सऊदी अरब में बढ़ी हुरूब हटाने की ग्रेस पीरियड। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने घरेलू कामगारों के लिए एक बड़ा राहत भरा ऐलान किया है। अब जो घरेलू कामगार हुरूब यानी काम से भाग जाने या अनुपस्थित रहने की स्थिति में है, उन्हें अपनी कानूनी स्थिति सुधारने के लिए और 6 महीने का टाइम मिल गया है। यह छूट अवधि 11 नवंबर 2025 से शुरू होकर अगले 6 महीने तक चलेगी। यह स्कीम तो बता दें, मंत्रालय के मुताबिक सारे काम मुसानेद प्लेटफॉर्म के जरिए होंगे। यह एक सरकारी ऑनलाइन सिस्टम है जहां घरेलू कामगार और नियोक्ता दोनों अपनी स्थिति अपडेट कर सकते हैं या ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी घरेलू कामगार का इकामा खत्म हो गया है या वह अपने पुराने नियोक्ता से भागा हुआ दर्ज है, तो वह ऑनलाइन नई नौकरी लेकर अपनी स्थिति कानूनी बना सकता है। पहले भी मिली थी राहत। बता दें, इससे पहले 11 मई 2025 से मंत्रालय ने 6 महीने की छूट अवधि दी थी ताकि हुरूब वाले कामगार अपनी स्थिति सुधार सके। अब उसी योजना को फिर बढ़ा दिया गया है। हालांकि यह छूट सिर्फ उन्हीं पर लागू होगी जो इस घोषणा से पहले हुरूब में दर्ज थे। नियोक्ता और कामगारों दोनों का फायदा की बात करें, नया नियम नियोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद है। अब वे मुसानेद में लॉगिन करके नए कामगारों का ट्रांसफर ऑनलाइन करा सकते हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। मंत्रालय का कहना है कि ये कदम घरेलू श्रम क्षेत्र को बेहतर बनाने, अनुबंध संबंधों को मजबूत करने और श्रम बाजार को व्यवस्थित करने के लिए है। अवैध रूप से रह रहे कामगारों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बता दें, जो कामगार सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे हैं, यानी जिनका इकामा जो है वो खत्म हो गया है या जो बिना नियोक्ता के हैं, वे भी इस योजना के तहत अपनी स्थिति नियमित कर सकते हैं। उन्हें बस आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके नए नियोक्ता के पास सेवा ट्रांसफर कराना होगा। सरकार का उद्देश्य है, बता दें कि MHRSD का कहना है कि यह कार्यक्रम घरेलू कामगारों की सुरक्षा, पारदर्शिता और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए है। इससे न सिर्फ कामगारों को दोबारा सिस्टम में लौटने का मौका मिलेगा, बल्कि नियोक्ता को भी भरोसेमंद और वैलिड वर्कर्स उपलब्ध होंगे। कुल मिलाकर यह कदम सऊदी सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें वो श्रम बाजार को आधुनिक और न्यायपूर्ण बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। तो आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप सऊदी अरब में घरेलू कामगारों के तौर पर काम करते हैं और आप हुरूब लगा है आपके ऊपर, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्रेस पीरियड बढ़ा दी गई है और इस दौरान आप अपने स्टेटस को यानी स्थिति को ठीक कर सकते हैं और फिर से वैलिड तरीके से कामगार बन के काम कर सकते हैं या फिर देश छोड़ सकते हैं। यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब हर दिन सीधी फ्लाइट रियाद के लिए। जनवरी 2026 से सऊदी अरब की कम लागत वाली एयरलाइन फ्लाइनाइस हैदराबाद और रियाद के बीच रोजाना उड़ानें यानी डेली फ्लाइट्स शुरू करने जा रही है। ये फैसला बढ़ती यात्री मांग और व्यापारिक यात्राओं में तेजी को देखते हुए लिया गया है। इससे भारत और सऊदी अरब के बीच हवाई संपर्क और मजबूत होगा, खासकर उन हजारों भारतीय प्रवासियों के लिए जो रियाद और आसपास के इलाकों में काम करते हैं। अभी तक फ्लाइनाइस इस रूट पर सप्ताह में सिर्फ 5 दिन रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार उड़ानें चला रही है। लेकिन अब यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधाजनक समय की मांग के कारण कंपनी ने जनवरी से इसे डेली सर्विसेज में बदलने का ऐलान किया है। फ्लाइनाइस के एक प्रतिनिधि ने सियासत.com से बातचीत में बताया है कि हमारे पास पिछले कुछ महीनों से लगातार ये डिमांड आ रही थी कि रियाद के लिए रोजाना उड़ानें शुरू की जाए, इसीलिए अब जनवरी से डेली फ्लाइट शुरू होगी। अभी बुकिंग इंजन पर हफ्ते में 5 उड़ानें ही दिख रही है, लेकिन अगले 2 दिनों में सभी 7 दिनों की बुकिंग खुल जाएगी। उन्होंने उन खबरों का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि फ्लाइनाइस हैदराबाद से सऊदी अरब के किसी और शहर के लिए सीधी उड़ान शुरू करने पर विचार कर रही है।
प्रतिनिधि ने साफ कहा कि फिलहाल हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है और इस बारे में मुख्यालय से कोई निर्देश भी नहीं मिला है। दिलचस्प बात यह है कि अगले साल इस सेक्टर में एक और सऊदी बजट एयरलाइन फ्लाइट डील भी उतरने वाली है। कंपनी 2026 की पहली छमाही में हैदराबाद से सऊदी रूट पर अपनी उड़ानें शुरू करेगी। इससे यात्रियों को न सिर्फ ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे बल्कि टिकट दरों में कंपटीशन बढ़ने की भी उम्मीद है। हैदराबाद से रियाद रूट पर रोजाना फ्लाइट शुरू होने से प्रवासी भारतीयों, कारोबारियों और तीर्थयात्रियों जो उम्रा वीजा वाले यात्री हैं उनको काफी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम भारत सऊदी संबंधों को और मजबूत बनाएगा और दोनों देशों के यात्रा, व्यापार और पर्यटन को नई रफ्तार देगा। तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है कि अब आपको एक एक्स्ट्रा विमान जो है वो मिल रही है, यानी एक्स्ट्रा उड़ान आपको मिल रही है फ्लाइनाइस की, जो कि हैदराबाद से रियाद के लिए चलेगी और ये रोजाना आपको मिलने वाली है। बता दें कि हैदराबाद एक ऐसा स्पॉट है जहां से अधिकतर संख्या में लोग जो है वो जाते हैं सऊदी अरब, ना सिर्फ काम करने के लिए बल्कि हज और उम्रा करने के लिए। यही रीजन है कि वहां बढ़ती मांग को देखते हुए एक्स्ट्रा फ्लाइट फ्लाइनाइस द्वारा चलाई जा रही है। आपको बता दें कि फ्लाइनाइस फ्लाइट जो है वो काफी ज्यादा किफायती मानी जाती है, लोगों की पसंद की भी ये उड़ान है और रोजाना उड़ानें मिलने से जितने भी भारतीय हैं जो सऊदी अरब जाते और आते रहते हैं बिजनेस के सिलसिले में या फिर उम्रा वीजा करने या फिर घूमने के लिए, उनके लिए अब सुविधा होने वाली है। तो भारतीयों के लिए ये बहुत अच्छी खबर। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।